মুসলিমদের দোকানে আগুন লাগানো হয়েছে। দেখুন দেখুন কিভাবে আগুন লাগানো হয়েছে। মুসলিমদের দোকানে কিভাবে আগুন লাগানো হয়েছে। দেখুন মুসলিমদের দোকানে এগুলো দেখুন কিভাবে আগুন লাগানো হয়েছে। পুরো এলাকায় প্রশাসন রয়েছে। इस बात को सभी मुसलमान बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जब भी रामनवमी की शोभा यात्रा आती है, उस दिन जब इनका जुलूस निकलता है और फिर देखा जाता है किस तरह कहीं झड़प, कहीं दंगा, कहीं फसाद, कहीं आगजनी, कहीं तोड़फोड़ जैसी स्थिति पैदा होती है। और ऐसा हर साल देखने को मिलता है, जबकि शोभा यात्रा में पुलिस भी रहती है, उसके बाद भी हिंसा भड़क जाती है। पर क्यों होता है ऐसा, आओ मैं आपको बताता हूं। क्योंकि मेरे पास जितने वीडियो मौजूद हैं, उन सबको देखने के बाद आप खुद इसका फैसला कर लेना शुरुआत कहां से होती है। देखिए, ये पहला वीडियो है मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल का, जहां रामनवमी की यात्रा निकल रही है, जहां एक व्यक्ति लगे हुए होल्डिंग के ऊपर चढ़कर एक झंडा निकाल रहा है जिसमें आई लव मोहम्मद लिखा हुआ था। उसके बाद ये व्यक्ति अपना भगवा झंडा लगा देता है। बात यहीं खत्म नहीं होती। अब आगे एक और वीडियो देखिए, जिससे ये पता चल जाएगा शुरुआत कैसे होती है। अब इस वीडियो में देखिए, शाम का वक्त है, मगरिब की अजान होने वाली है, लेकिन जैसे ही ये जुलूस, ये यात्रा मस्जिद के पास से गुजरी, उसके बाद पूरा जुलूस, पूरी यात्रा मस्जिद के सामने रुकी। फिर आगे क्या हुआ आप खुद देखिए। सभी लोग इस बात को जानते हैं, जब भी ये भीड़ सड़कों पर उतरती है और इनके सामने जब कोई मस्जिद आ जाती है, फिर इनका मुजरा शुरू हो जाता है। इनके अंदर जो एक डांसर होता है वो जाग जाता है, फिर मुजरा शुरू हो जाता है। लेकिन अच्छी बात तो ये है, इस मस्जिद की हिफाजत के लिए मीनार के पास मस्जिद की छत पर एक पुलिसकर्मी खड़ा हुआ है। अच्छा, इनको भी मालूम है ये भीड़ कभी भी उत्पात मचा सकती है, कभी भी मस्जिद के ऊपर चढ़कर भगवा लगाने को आ सकती है। इनकी फितरत को पुलिस प्रशासन अच्छे से जानता है। अब आगे देखिए किस तरह मुसलमान बदनाम किए जाते हैं और इन उत्पादियों को समर्थन दिया जाता है। ये वीडियो महाराष्ट्र के नाला सुपारा का है, जहां रामनवमी के जुलूस के साथ पुलिस खतरे में आ गई और झड़प होने लगी। जब पुलिस वाले इस देश में सुरक्षित नहीं, फिर और किसी की बात क्या करें हम। दोस्तों, अब आप देखिए किस तरह मौके का फायदा उठाकर वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद में उत्पाद मचाया गया। मुसलमानों की दुकानें लूटी गई, आग लगाई। और इस वीडियो को खुद ट्विटर पर शिवम यादव, जो कि एक हिंदू भाई हैं, उसने पोस्ट किया और लिखा, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, बीएचपी और अन्य हिंदू संगठनों ने मुस्लिम इलाकों की दुकानों और घरों को लूटा और आग लगा दी। बीएचपी हिंसा फैलाकर मुस्लिम को टारगेट करके बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए अपने प्रयास में लग गई है, जिसकी शुरुआत रामनवमी के दिन से कर दी गई है। মুসলিমদের দোকানে আগুন লাগানো হয়েছে। দেখুন দেখুন কিভাবে আগুন লাগানো হয়েছে। মুসলিমদের দোকানে কিভাবে আগুন লাগানো হয়েছে। দেখুন মুসলিমদের দোকানে এগুলো দেখুন কিভাবে আগুন লাগানো হয়েছে। পুরো এলাকায় প্রশাসন রয়েছে, পুরো এলাকায় প্রশাসন রয়েছে। তারপরেও কিভাবে কিভাবে দেখুন পুলিশ প্রশাসন রয়েছে এখানে। দেখুন পুলিশ প্রশাসনের উপস্থিতিতে
একটি দুটি নয়, অনেকগুলি দোকানকে এইভাবে ভাঙচুর চালানো হয়েছে। অনেকগুলি দোকানকে এইভাবে ভাঙচুর চালানো হয়েছে, একটি দুটি নয়। দেখুন রঘুনাথগঞ্জ শহর আজকে একেবারে বিচ্ছিন্ন। কারা করেছে শুনুন শুনুন। যা পরিস্থিতি হয়েছে দেখেন, মনে হচ্ছে আমরা নন্দীগ্রামে বাস করছি। দেখুন আমরা কে করলো, কে করলো, আমি বারণ করলাম স্যার আমাদের দোকান বাড়িয়ে না। দেখুন দেখুন কি পরিস্থিতি, দেখুন বারবার বললাম দেখুন কি পরিস্থিতি, দেখুন কি পরিস্থিতি। কারা করছে দেখুন, কারা করছে দেখুন, দেখুন কারা করছে। গোটা রঘুনাথগঞ্জ শহর দেখুন, এরা দেখুন, দেখুন কারা করছে, দেখুন দেখুন কারা করছে, দেখে নিন কারা করছে। এই যে যাচ্ছে, দেখুন দেখুন কারা করছে, এই যে পালাচ্ছে, এই যে পালাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন। अब आप देखिए किस तरह नारेबाजी के साथ ये भीड़ उत्पात मचा रही है और मुसलमानों की दुकानों को तोड़ रही है। अब मैं आपको बता देता हूं इस बवाल की शुरुआत कहां से है और कैसे हुई। इसका माहौल बनाने वाला ये 3 फीट का नफरती नीतीश राणे मालमड़ी में रामनवमी के दौरान बीजेपी नीतीश राणे का विवादित भाषण, जिसमें ये कहता है आंखें निकालकर गोटियां खेलूंगा, आवाज मस्जिद तक पहुंचनी चाहिए, और ये भगवा झंडे को लेकर हुआ विवाद अब सांप्रदायिक तनाव में बदल गया। लेकिन महाराष्ट्र पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन क्यों नहीं की, इसकी वजह जो है वो पूरे वीडियो में लास्ट में पता चल जाएगी आपको। कोई किधर छुपा रहेगा तो अभी आ सकता है, हम इधर मौजूद हैं। शायद इधर मालवड़ी में कोई लोग भूल गए कि ये हमारा हिंदू राष्ट्र है, ये किसी के अप्पा का पाकिस्तान नहीं है। इसलिए वापस, और ये भूमि में, महाराष्ट्र के भूमि में जहाँ हिंदुत्ववादी सोच की सरकार है, वहाँ कोई भी किधर भी अगर भगवा लहराना चाहता है तो वहाँ पे कोई किसी ने भी अगर वह भगवा निकालने की कोशिश की तो वहाँ पे शुक्रवार को उनका सिलेंडर ऊपर आने नहीं देंगे। वहाँ पे इधर कोई हिम्मत नहीं करना है, वरना बिना बोल के भी कल मालवनी आ जाऊंगा, इसलिए याद रखना। इसलिए हमारे हिंदू राष्ट्र में इधर रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, ये मालवनी, ये भगवाधारियों का मालवनी है, ये याद रखना। और यहाँ पे वापस किसी ने भी हमारे भगवान की तरफ गंदी नजर से देखेगा तो उनकी आंखें निकाल के गोटियां खेलना। दोस्तों, जब भी विवाद होता है शोभा यात्रा के दौरान भड़काऊ भाषण, भड़काऊ नारेबाजी, मस्जिदों के सामने डीजे बजाने को लेकर और उनके नाचने पर होता है, जिसका क्रेडिट आने वाले इलेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। और कार्रवाई क्या होती है, गोदी मीडिया क्या दिखाता है और क्या चलाता है, किसको निशाना बनाया जाता है, ये अब कुछ भी छुपा नहीं है, सब कुछ सामने आ चुका है। दोस्तों, आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट जरूर करें, वीडियो शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।